आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी, मेरी शादी 10 साल पहले हुई थी, लेकिन मेरी गुड़िया होने के बाद से हम लोग अलग तो हैं। क्यों, किस बात पे अलग हो गए आप दोनों? थोड़े से वो लालची किस्म के थे, मेरी सास की वजह से ही हम लोग अलग हुए थे। पति वो नहीं चाहते कि मतलब मैं आऊँ, या मेरे सास ससुर भी नहीं चाहते कि मैं वहाँ नहीं, जाऊँ। आपके पति आपसे बात नहीं करते अब? नहीं बात करते तो वो हैं। क्या चाहते हैं? वो तो यही चाहते कि मैं नहीं आऊँ, और अभी तक उन्होंने भी दूसरी शादी नहीं की और मैंने भी नहीं की, और मैं करना भी नहीं चाहती। कितने साल हो गए आपको आपके पति से अलग हुए? 10 साल हो गए हैं। 10 साल से आप अलग हैं? जी। तो वो आपको इन 10 सालों में कभी फोन लगाने की कोशिश नहीं की उन्होंने? नहीं, उन्होंने कभी मेरे बच्चे से मिलने तक नहीं आए वो। और आपने भी फोन लगाने की कोशिश? मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन वो मुझसे बात नहीं करते। फ़ोन मेरा देख लेते कि आया है तो फ़ोन काट देते हैं नंबर देखकर। किस बात पे नाराज हो गए? वो यही चाहते थे कि शादी के बाद मतलब उनके मम्मी पापा के साथ रहूँ। वो चाहते थे कि आप उनके माँ बाप के साथ रहें, मतलब आप अपने सास ससुर के साथ रहें। जी। तो क्या बुराई थी? ठीक तो चाह रहा था पति कि आप अपने सास ससुर की सेवा करें। हाँ, आपको सास ससुर पसंद नहीं थे? नहीं, मुझे तो पसंद थे, मैं फिर? सेवा भी उनकी करती थी, फिर वो मतलब साथ में ही नहीं रखते थे मुझे, मतलब पूरा टाइम उन्हीं के साथ रहो। वो जॉब उनकी दूसरी जगह थी। तो वो जॉब में छुट्टी लेके कभी कभी तो घर आते रहे होंगे आपसे मिलने? जी। फिर तो भाई पति का तो यही काम है कि वो काम करने परदेश जाएगा, तब तक आप अपने सास ससुर के साथ रहेंगी, फिर वो आएगा, जब सेटल हो जाता है बेटा तब फिर वो आपको लेके जाता। सर पुलिस डिपार्टमेंट में है वो। फिर अब पुलिस का आदमी 24 घंटे में कभी फ़ोन आए तो भागना पड़ता है। तो वो हर लड़का तो यही कहेगा ना कि तुम मेरे माँ बाप की सेवा करो, मैं नौकरी करता हूँ, पैसे कमाऊंगा, और जब समय मिलेगा तुम्हारे पास आके समय बिताऊंगा। पैसे वो मुझसे मांगते थे। देगा जब पति आपको तो आपसे ना मांगेगा? नहीं, मुझे कभी पैसे नहीं दिए उन्होंने। कोई बात। मेरे मम्मी पापा से पैसे लेकर मैं उनको देती थी। शादी के कितने साल बाद आप दोनों अलग अलग हो गए? साल भर हो गया। शादी के 1 साल बाद ही अलग हो गए? जी। ऐसा होता है ना, शादी के 1 साल होते हैं ना, या 2 साल होते हैं ना, इन 2 साल में ना पत्नी समझ पाती है पति को, ना पति समझ पाता है पत्नी को। आम का पेड़ लगाओगे ना, तो आम के पेड़ को लगाने के बाद फल आने में 5 साल लगता है। बेटा रिश्तों को टाइम तो दो। 1 साल में आप चाहती हो कि पति मेरे वश में हो जाए, या पति चाहता पत्नी मेरे वश में, नहीं होता। रिश्तों में कम से कम 5 साल दो। 5 साल यदि आपने समझ के चले, 2 बातें आपने सुनी, 2 बातें उसने सुनी, यदि 5 साल चल गई तो फिर 50 साल यूं दौड़ेगी आपकी जिंदगी आनंद से। आज के लड़का लड़की साल 2 साल में ही खत्म कर देते हैं रिश्ते। समझते नहीं बेटा, इन साल 2 साल में तो नया आदमी है, नई स्त्री है, नया पुरुष है, नई पत्नी है। अरे लड़ाई झगड़ा होता ही है सबका, थोड़ा टाइम लगता है बेटा। ऐसे निर्णय नहीं लिया जाता कि नहीं जी हम सास ससुर के साथ नहीं रहेंगे। तो पति भी बोला गर्म खून था, जा फिर अपने घर। गुरुजी मेरी शादी को 15 साल हो चुके हैं। गुरुजी मैंने अपनी तरफ से अपने पति से और अपने पूरे परिवार से पूरी तरह से निभाने की कोशिश की थी, पर गुरुजी वो लोग मुझसे बहुत नफरत करते हैं। आए हैं? नहीं गुरुजी, मैं अकेली आई हूँ, वो तो मानते ही नहीं है। तो पति आपके साथ रहते नहीं है? नहीं गुरुजी, उन्होंने दूसरी शादी कर रखी है। कर ली तो आपको तलाक दे दिया? नहीं गुरुजी, मैं 10 साल से उनके मम्मी पापा के साथ रहती थी। उन्होंने तो फिर आपकी इजाजत के बिना उन्होंने दूसरा विवाह किया है, तो कानून इजाजत नहीं देता? गुरुजी मैं अपने सास ससुर के साथ रहती थी, मेरा एक बेटा है 13 साल का। तो गुरुजी अब उन्होंने मुझे अपने घर से भी निकाल दिया है। तो आपने अपने पति से बात की, उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या कहना है उनका? गुरुजी वो शुरू से बस यही कहते हैं मुझे तेरे साथ नहीं रहना। तो फिर विवाह क्यों किया था उन्होंने? कहते हैं मैं छोटा था, 18 साल का था, मेरे अंदर दिमाग नहीं था। तो दिमाग नहीं था तो फिर बच्चा पैदा क्यों किया? दिमाग नहीं था तो बच्चा भी पैदा कर लिया, और जब दिमाग आया तो दूसरे के संग सेट हो गए, और खुद की पत्नी अब बुरी लग रही है। इन लोगों को उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देने की जरूरत है। गुरुजी उन्होंने विवाह कर लिया दूसरा? हाँ जी गुरुजी, उनके 2 बच्चे भी हैं। तो आपने क्यों होने दिया? गुरुजी मुझे बताया नहीं, तो मेरे सास ससुर ने मुझे गुमराह किया। तो पुलिस कंप्लेंट करिए, पुलिस का सहयोग लीजिए आप। और गुरुजी मैं 15 साल से अपने ससुराल में रहती हूँ, तो मेरी ननद मेरे सास सब कहते हैं कि मैं लालची हूँ, इसलिए उस घर में रहती हूँ, मेरे को प्रॉपर्टी का लालच है। नहीं, ऐसे केस में क्या करना चाहिए कि जो आपके पति यदि किसी और महिला के संग हैं, तो आपको तुरंत महाकाली बन करके उसकी छाती में चढ़ जाना चाहिए। आप यदि उसकी छाती में चढ़ जाती और 2-4 जमाती पुलिस को ले जाती कि ये महिला हमारा घर बिगाड़ रही है, हमारे पति को फंसा रही है, तो वो महिला सरेंडर हो जाती, आपका पति आपके पास आ जाता। गुरुजी लेकिन उनके मम्मी पापा ने ये बोला कि अरे बोला, देखो मम्मी पापा मैटर नहीं करते, पत्नी होना, पत्नी का पावर कब अपनाओगी? पति तो तुम्हारा है। अब तुमने नहीं ध्यान दिया तो तुम्हारे पति को दूसरी ले गई कि नहीं? जी गुरुजी। फिर इसलिए साम दाम
दंड भेद, हमारे यहाँ सब विधान है। समझाती पति को शांति से, क्या पराई औरत के चक्कर में ना पड़ो। पुलिस कंप्लेंट कराती, आप नहीं मानता तो जो जिसके संग चक्कर था उसकी छाती में चढ़ के आपको और अपने पति के साथ न्याय करना चाहिए था, उसके चंगुल से हटाना चाहिए था। स्त्रियों का घर स्त्रियां ही बिगाड़ती हैं। उनके एक भाई ने ना फांसी लगा ली थी, तो मेरे ससुर कहते थे तू कुछ करेगी तो ये मर जाएगा। अरे तो ऐसे से मर जाए तो ही अच्छा है। ऐसे लोगों को जीने का अधिकार भी नहीं है। रावण को राम जी ने क्यों मारा? तुम दूसरों की औरतों की तरफ नजर डालोगे, ऐसे लोगों को मर जाना सही है। जो पराई औरत पर नजर रखे, जो पराई स्त्री अपनी पत्नी के होते हुए पर नारी के साथ संबंध रखे ऐसे, और जो स्त्री अपने पति के होते हुए पर पुरुष पर नजर रखे और संबंध रखे पर पुरुष से, ऐसे स्त्री पुरुष को जीने का कहाँ अधिकार है? चरित्रवान बन के जियो। चरित्रहीनों को तो रावण जैसों को राम जी ने मार ही दिया था। बाली को भी इसी चक्कर में मारा, क्योंकि बाली ने भी सुग्रीव की पत्नी का हरण ही तो किया था। राम जी का न्याय यही है, जो चरित्रहीन है उसे जीने का कोई अधिकार